दोस्तों, जरा एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस पल को याद कीजिए जब आप आखिरी बार एटीएम मशीन के सामने खड़े थे। आपने अपना कार्ड इंसर्ट किया, पिन डाला और मशीन के अंदर से वो खड़-खड़ की आवाज आनी शुरू हुई। उस वक्त जब वो पैसे निकलने वाले होते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या आपके चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान होती है या फिर पेट में एक अजीब सी घबराहट होती है? एक डर कि कहीं बैलेंस कम तो नहीं हो गया, कहीं अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा। सोचिए, हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम सिर्फ भाग रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हम उस फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकें। लेकिन सच्चाई, वो कड़वी सच्चाई जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो यह है कि चाहे हम कितना भी कमा लें, वो डर कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसा क्यों लगता है कि पैसा हमारे हाथ में आते ही रेत यानी सैंड की तरफ फिसल जाता है? हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो लाखों कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी नींद उड़ी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास शायद बहुत कम है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब सी शांति है। आज बुक बाइट ऑडियो के इस सफर में हम इसी सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये आपकी और मेरी जिंदगी की वो हकीकत है जिसे हमने देखना बंद कर दिया है। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं, उसका नाम है हैप्पी मनी, द जापानी आर्ट ऑफ मेकिंग पीस विथ योर मनी, जिसे लिखा है जापान के मशहूर ज़ेन मिलियनेयर केन होंडा ने। केन होंडा ने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों का इंटरव्यू लिया, अमीरों का, गरीबों का, और उन्होंने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली जो आपको कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता। उन्होंने कहा है कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, पैसा एनर्जी है। और सबसे बड़ा सस्पेंस यही है दोस्तों कि आपकी जेब में जो नोट रखा है, क्या वो खुश है या वो रो रहा है? हाँ, आपने सही सुना। केन होंडा कहते हैं कि पैसा हंसता भी है और रोता भी है, और यही डिसाइड करता है कि आप जिंदगी भर स्ट्रगल करेंगे या सुकून से जिएंगे। तो चलिए अपने दिलो दिमाग को खुला रखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में हम उस नजरिए को बदलने वाले हैं जो आप बचपन से पैसे के बारे में मानते आए हैं। हम जानेंगे कि कैसे आप अनजाने में अपने पैसे को अनहैप्पी मनी बना रहे हैं और कैसे आज अभी से आप उस फ्लो को बदल सकते हैं। दोस्तों, केन होंडा एक बहुत ही रियलिस्टिक एग्जाम्पल देते हैं जो हम सबकी लाइफ में होता है। इमेजिन कीजिए, आप एक ग्रोसरी स्टोर में खड़े हैं या शाम को सब्जी खरीद रहे हैं। आप अपना वॉलेट निकालते हैं पेमेंट करने के लिए। उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा होता है? अधिकतर लोग जब पैसा देते हैं तो उनके अंदर एक हल्की सी तकलीफ होती है। एक नेगेटिव इमोशन आता है कि अरे यार, फिर से 500 रुपये चले गए, या महंगाई कितनी बढ़ गई है। जब आप ये सोचते हुए पैसा किसी दुकानदार के हाथ में रखते हैं, तो आप सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं दे रहे, आप उसके साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी चिंता और अपनी कमी की फीलिंग भी ट्रांसफर कर रहे हैं। केन होंडा इसे अनहैप्पी मनी कहते हैं। अनहैप्पी मनी वो पैसा है जो डर, गुस्से या मजबूरी में कमाया गया हो, या डर और गुस्से में खर्च किया गया हो। सोचिए, जब आपको सैलरी मिलती है तो क्या आप खुशी से झूम उठते हैं, या सैलरी आते ही दिमाग में बिल्स की लिस्ट घूमने लगती है? EMI भरनी है, बच्चों की फीस देनी है, रेंट देना है। अगर सैलरी आते ही आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो आप उस पैसे को अनहैप्पी मनी की तरह वेलकम कर रहे हैं। और सच्चाई यह है कि नेगेटिव एनर्जी भारी होती है, वो आपको दबाती है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग, चाहे वो बिजनेस टाइकून हो या सिंपल जॉब करने वाले, हमेशा पैसे की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि उनका पैसा रो रहा है। लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? केन होंडा अपनी बुक में एक बहुत ही खूबसूरत जापानी कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिसका नाम है आरिगाटो। आरिगाटो का मतलब होता है थैंक यू या धन्यवाद। लेकिन यह सिर्फ बोलने वाला थैंक यू नहीं है। केन बताते हैं कि उनके मेंटर, जो जापान के बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने केन को एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा, केन, तुम जिंदगी में चाहे जितना भी पैसा कमा लो, अगर तुम्हारे पास हैप्पी मनी नहीं है तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। हैप्पी मनी वो पैसा है जो एक 10 साल का बच्चा अपनी माँ के लिए फूल खरीदते वक्त खुशी से देता है। हैप्पी मनी वो पैसा है जब कोई क्लाइंट आपके काम से खुश होकर आपको देता है और कहता है, थैंक यू, आपने मेरी बहुत मदद की। जब पैसा प्यार, इज्जत
और दोस्ती के साथ आता है और जाता है तो वो हैप्पी मनी बन जाता है। अब आप सोचेंगे कि पर सर, मेरे पास तो बिल्स भरे पड़े हैं, मैं खुशी कैसे महसूस करूं? यही तो वो गलती है जो हम रोज करते हैं। केन होंडा कहते हैं कि हमने पैसे को अपना दुश्मन मान लिया है। हम सोचते हैं पैसा एक मॉन्स्टर है जो हमारी खुशियां खा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पैसा न्यूट्रल है। वो सिर्फ एक आईना है, वो वही दिखाता है जो आपके अंदर चल रहा है। अगर आप अंदर से इनसिक्योर हैं तो पैसा आते ही आपको खोने का डर लगेगा। अगर आप अंदर से जेनरस हैं तो पैसा आते ही आपको शेयर करने का मन करेगा। इसलिए ऑथर हमें एक बहुत पावरफुल तकनीक सिखाते हैं जो हमें आज से ही बल्कि अभी से अप्लाई करनी है। इसे कहते हैं अरिगाटो इन अरिगाटो आउट। इसका मतलब है जब भी पैसा आपके पास आए, चाहे वो सैलरी हो, कोई छोटा सा कैशबैक हो या सड़क पर पड़ा हुआ एक सिक्का ही क्यों ना हो, उसे देखकर मन ही मन बोलिए, मेरे पास आने के लिए तेरा शुक्रिया अरिगाटो। और जब पैसा आपकी जेब से बाहर जाए, जब आप बिजली का बिल भर रहे हों या दोस्तों के साथ चाय पी रहे हों, तो रोते हुए मत दीजिए। उस पैसे को बोलिए, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया अरिगाटो। अब जाओ और किसी और की मदद करो। जब आप पैसे को थैंक यू बोलकर विदा करते हैं तो आप उस स्कैर्सिटी माइंडसेट यानी कमी की सोच को तोड़ देते हैं। आप यूनिवर्स को यह सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास पर्याप्त यानी इनफ है और मैं डर नहीं रहा हूं। केन होंडा इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मनी नहीं है, हमारी प्रॉब्लम मिथ ऑफ स्कैर्सिटी है। यानी हमें बचपन से सिखाया गया है कि संसाधन यानी रिसोर्सेज कम हैं, पैसा लिमिटेड है, और अगर किसी और के पास ज्यादा है तो मेरे हिस्से का कम हो गया। ये झूठ है। ये सोच हमें कंपटीशन में डाल देती है। हम जलने लगते हैं, हम छीनने लगते हैं। लेकिन केन कहते हैं कि पैसा पानी की तरह है, वो बहता रहता है। अगर आप पानी को मुट्ठी में कस के पकड़ लेंगे तो वो रुक जाएगा और सड़ने लगेगा, लेकिन अगर आप हाथ खुला रखेंगे तो नया पानी, साफ पानी बहता रहेगा। चलिए, मैं आपको एक बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो देता हूं जो ऑथर ने शेयर किया है। एक बार केन एक पार्टी में थे। वहां एक महिला आई जो बहुत परेशान थी। उसने कहा, केन, मैं अपनी जॉब से नफरत करती हूं। मेरे बॉस मुझे परेशान करते हैं, लेकिन मैं जॉब छोड़ नहीं सकती क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। हम में से कितने लोग ऐसी ही सिचुएशन में हैं? हम वो काम कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं, सिर्फ पैसे के लिए। केन ने उससे पूछा, तुम उस पैसे का करती क्या हो? उसने कहा, मैं रेंट देती हूं, खाना लाती हूं, बच्चों की देखभाल करती हूं। केन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हारा बॉस जिससे तुम नफरत करती हो वो एक्चुअली तुम्हारे बच्चों को खाना खिला रहा है, तुम्हारे सर पर छत दे रहा है। क्या तुमने कभी उस पैसे को शुक्रिया कहा जो तुम्हें मिल रहा है, भले ही वो मुश्किल से आ रहा हो? यह सुनकर वो महिला चुप हो गई। उसका नजरिया बदल गया। अगली बार जब उसे सैलरी मिली, उसने गुस्सा करने की बजाय सोचा, इस पैसे ने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है। दोस्तों, जैसे ही उसने अपनी फीलिंग बदली, उसका अनहैप्पी मनी हैप्पी मनी में बदलने लगा। और हैरानी की बात यह है कि कुछ महीनों बाद उसे एक नई और बेहतर जॉब मिल गई। ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है। जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं जो खुश रहते हैं, न कि उनके साथ जो हमेशा रोते रहते हैं। इसीलिए आज का सबसे बड़ा लेसन जो हमें याद रखना है वो है IQ ऑफ मनी वर्सेस EQ ऑफ मनी। हम सब मनी IQ के पीछे भागते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कहां करें, टैक्स कैसे बचाएं, स्टॉक्स कौन से खरीदें। ये जरूरी है, लेकिन केन होंडा कहते हैं कि बिना मनी EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के आपका सारा पैसा बेकार है। मनी EQ का मतलब है आप पैसे को रिसीव करते वक्त कैसा फील करते हैं, पैसे को एंजॉय करते वक्त कैसा फील करते हैं। क्या आपको पता है, बहुत से लोग पैसे कमा तो लेते हैं लेकिन उसे एंजॉय नहीं कर पाते। उन्हें लगता है अभी नहीं, बाद में खर्च करूंगा, और वो बाद कभी नहीं आता। यह भी एक तरह की गरीबी है, इमोशनल पॉवर्टी। एक और गलती जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं और जो केन होंडा ने पॉइंट आउट की है वो है पास्ट का बोझ। हमारे माता पिता ने पैसे को लेकर कैसे बिहेव किया, उसका गहरा असर हम पर पड़ता है। अगर आपने बचपन में अपने पेरेंट्स को पैसे के लिए लड़ते हुए देखा है तो आज भी जब आपका पार्टनर आपसे पैसे की बात करता होगा तो आप डिफेंसिव हो जाते होंगे। आपको लगता होगा कि अब लड़ाई होगी,
हमें इस पैटर्न को तोड़ना होगा। हमें समझना होगा कि वो उनकी रियलिटी थी, हमारी नहीं। हम अपना नया रिश्ता बना सकते हैं पैसे के साथ। तो दोस्तों, बात सिर्फ ये नहीं है कि हमारे माता पिता ने हमें क्या सिखाया, बात यह भी है कि आज हम खुद को किस कैटेगरी में रखते हैं। केन होंडा कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपने पैसे के साथ 3 तरह के रिश्ते बनाते हैं, और हैरानी की बात यह है कि ये तीनों ही हमें दुखी करते हैं। पहला टाइप है कंपल्सिव सेवर, यानी वो लोग जो सिर्फ जोड़ना जानते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे अंकल या एंटीज को देखा होगा जो पूरी जिंदगी पैसा बचाते रहते हैं। वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छा खाना नहीं खाते, कहीं घूमने नहीं जाते, बस बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब अकाउंट में बहुत सारा पैसा होगा तब वो सेफ फील करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका डर कभी खत्म नहीं होता। उन्हें हमेशा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए और बचाओ। ऐसे लोग सबसे अमीर होकर भी सबसे गरीब वाली जिंदगी जीते हैं, क्योंकि वो हैप्पी मनी को फ्लो होने ही नहीं देते। उनका पैसा जेल में बंद है। दूसरा टाइप है कंपल्सिव स्पेंडर, यानी वो लोग जो पैसा आते ही उड़ा देते हैं। सैलरी आई नहीं कि शॉपिंग शुरू। ये लोग दिखावे के लिए खर्च नहीं करते। ये लोग अक्सर अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए खर्च करते हैं। जब ये नया फोन खरीदते हैं या महंगे जूते लाते हैं तो उन्हें एक पल की खुशी मिलती है, एक हाई मिलता है, लेकिन कुछ घंटों बाद वो चीज पुरानी हो जाती है और फिर वही गिल्ट, वही पछतावा शुरू हो जाता है। अरे यार, क्यों खर्च किया। इनका पैसा अनहैप्पी मनी बन जाता है, क्योंकि ये पैसे की इज्जत नहीं कर रहे, ये पैसे को यूज कर रहे हैं अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए। और तीसरा टाइप, जो शायद हम में से बहुत लोग हैं, वो है कंपल्सिव मनी मेकर, जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। उनके पास फैमिली के लिए वक्त नहीं है, सेहत के लिए वक्त नहीं है। वो सोचते हैं बस एक बार मैं 1 करोड़ कमा लूं, फिर आराम करूंगा। लेकिन वो टारगेट बढ़ता जाता है, 1 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 10 करोड़। वो करेंसी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन करंट यानी धारा को भूल गए हैं। केन होंडा कहते हैं कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं, बल्कि ट्रस्ट बैलेंस बढ़ाना है। यहाँ एक बहुत बड़ा सच छुपा है दोस्तों, जिसे सुनकर शायद आपको अजीब लगे। केन कहते हैं कि पैसा और भरोसा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सोचिए, हम दुकान पर जाकर 1-2 हजार का नोट देते हैं और बदले में सामान लेते हैं। वो दुकानदार उस कागज के टुकड़े पर भरोसा क्यों करता है? क्योंकि उसे ट्रस्ट है कि इससे वो आगे कुछ खरीद पाएगा। जिस दिन यह ट्रस्ट टूट गया, पैसा बेकार हो जाएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों का ट्रस्ट जीतना शुरू कीजिए। जितने ज्यादा लोग आप पर भरोसा करेंगे, उतना ज्यादा हैप्पी मनी आपकी तरफ आएगा। आज की रियलिटी में देखिए, जो लोग दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो लोग दिल से सर्विस देते हैं, पैसा उनके पास भाग कर आता है। लेकिन जो लोग सिर्फ चालाकी से पैसा निकालना चाहते हैं, उनका पैसा ज्यादा दिन टिकता नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि हम इस भागम भाग भरी जिंदगी में, जहां महंगाई आसमान छू रही है, वहां पीस यानी शांति कैसे मेंटेन करें। यहां हम आते हैं अपने सोल्यूशन वाले हिस्से पर, कि कैसे हम आज के दिन, आज की रियलिटी में सरवाइव करें और फ्लोरिश करें। सबसे पहली गलती जो हम रोज सुबह उठते ही करते हैं, वो है फोकस ऑन लैक, यानी कमी पर ध्यान देना। सुबह उठते ही हम सोचते हैं, यार टाइम कम है, नींद पूरी नहीं हुई, अकाउंट में पैसे कम हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और केन होंडा की फिलॉसफी कहती है कि जिस चीज पर आप फोकस करोगे वही बढ़ेगा। अगर आप कमी पर फोकस करोगे तो और कमी आएगी। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? केन कहते हैं कि अपने पैसे के फ्लो को ट्रस्ट के साथ जोड़िए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। क्या आप डरते हैं कि पानी खत्म हो जाएगा? नहीं ना। आपको पता है कि पीछे से और पानी आ रहा है। लेकिन पैसे के मामले में हम एक तालाब बन जाते हैं। हमें लगता है बस यही है, अगर यह खत्म हो गया तो मैं मर जाऊंगा। इस डर को निकालने के लिए आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं या किसी दोस्त को चाय पिलाते हैं, तो डर के साथ मत पिलाइए। दिल से दीजिए और मन में सोचिए, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे यूनिवर्स पर भरोसा है कि मेरे पास और आएगा। ये जो कॉन्फिडेंस ऑफ इन फ्लो है, यही अमीर लोगों का राज है। उन्हें पता होता है कि पैसा वापस आएगा। जब आप ये कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपके काम करने का तरीका बदल जाता है
और अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद दरवाजा खटखटाती हैं। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम रोज करते हैं वो है प्राइस टैग को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ लेना। हम मार्केट जाते हैं, कोई महंगी गाड़ी या महंगा सूट देखते हैं और मन में सोचते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और फिर हम खुद को छोटा महसूस करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। केन होंडा कहते हैं कि आप मार्केट में जाइए, सबसे महंगी चीज को देखिए और मुस्कुराइए, कहिए ये बहुत खूबसूरत है, फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया में इतनी समृद्धि देखकर मुझे खुशी हो रही है। जब आप अमीर लोगों से या महंगी चीजों से जलना बंद कर देते हैं और उन्हें एप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, तो आप अपने दिमाग के दरवाजे खोल देते हैं उन्हें अपनी जिंदगी में आने के लिए। याद रखिए दोस्तों, आप वो इंसान बन नहीं सकते जिससे आप नफरत करते हैं। अगर आप अमीर लोगों को बुरा या ग्रीडी मानते हैं, तो आपका दिमाग आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप बुरे बने। इसलिए आज से ही हैप्पी मनी को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, चाहे वो किसी और के पास ही क्यों ना हो। अब जरा सोचिए, आज के जमाने में जब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बिजनेस में उतार चढ़ाव हैं, तो हम स्टेबल कैसे रहें? इसका जवाब है स्टॉक पर नहीं, फ्लो पर ध्यान देना। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। ये बात उस जमाने के लिए ठीक थी, लेकिन आज केन होंडा थोड़ा अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि पैर सिकोड़ने की बजाय चादर बड़ी करने पर ध्यान दो, लेकिन टेंशन लेकर नहीं, क्रिएटिविटी के साथ। जब आप टेंशन में होते हैं, आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, आप सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं। लेकिन जब आप अरिगातो यानी थैंक यू मोड में होते हैं, तो आपको सॉल्यूशंस दिखते हैं। आपको दिखता है कि अच्छा, मैं अपनी स्किल से साइड इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूं, या मैं कैसे अपने खर्चे को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकता हूं बिना अपनी खुशी मारे। एक रियलिस्टिक सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए आपके सर पर कर्ज यानी लोन है। यह आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोन का स्ट्रेस इंसान को अंदर से खा जाता है। केन होंडा कहते हैं कि कर्जे को भी थैंक यू बोलिए। सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन सुनिए, जब आपने लोन लिया था तो उस पैसे ने आपकी मदद की थी, शायद घर लेने में, पढ़ाई करने में या किसी इमरजेंसी में। उस वक्त उस पैसे ने आपका साथ दिया था, तो आज उससे नफरत क्यों? जब आप ईएमआई भरें तो गुस्से में नहीं, बल्कि यह सोचते हुए भरे कि थैंक यू, तुमने मुझे मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया, अब मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूं ताकि तुम किसी और की मदद कर सको। जब आप कर्जे के प्रति अपना नजरिया बदलते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, और जब स्ट्रेस कम होता है तो आप बेहतर काम कर पाते हैं, ज्यादा कमा पाते हैं और जल्दी कर्ज उतार पाते हैं। नेगेटिव एनर्जी के साथ कर्ज उतारना पहाड़ चढ़ने जैसा है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये एक खेल बन जाता है। आखिरी हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी डेली हैबिट्स को बदल सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी लॉटरी लग जाए, लेकिन असलियत में आदतें ही हमारी किस्मत बदलती हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज जो ऑथर सजेस्ट करते हैं वो है वॉलेट की सफाई। आज ही इस ऑडियो के बाद अपना पर्स या वॉलेट निकालिए, उसमें से वो पुरानी रसीदें, बेकार के कागज, टॉफी के रैपर सब फेंक दीजिए। अपने नोटों को सीधा करके इज्जत से रखिए। केन कहते हैं कि पैसा वहीं रहना पसंद करता है जहां उसकी इज्जत होती है। अगर आपका वॉलेट कूड़ादान बना हुआ है तो पैसा वहां टिकेगा नहीं। यह एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक है, लेकिन यह आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि मैं पैसे की परवाह करता हूं। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल चीज, जब भी आपको पैसे मिलें, चाहे वो सैलरी हो या कोई गिफ्ट, 1 सेकंड के लिए रुककर यूनिवर्स को, अपने बॉस को, अपने क्लाइंट को दिल से थैंक यू बोलिए। हम अक्सर लेने में इतने बिजी होते हैं कि ग्रेटिट्यूड यानी आभार फील करना भूल जाते हैं। रिसीव करना भी एक कला है। बहुत से लोग तारीफ या पैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उन्हें लगता है वो इसके लायक नहीं है। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो नहीं नहीं, ये तो कुछ नहीं था बोलने की बजाय कहिए थैंक यू, मुझे सुनकर अच्छा लगा। जब आप खुले दिल से रिसीव करते हैं, तभी आप फ्लो का हिस्सा बनते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? क्या अमीर बनने का मतलब सिर्फ बैंक में जीरो बढ़ाना है? नहीं। केन होंडा कहते हैं असली अमीरी वो है जब आप अपने पसंदीदा लोगों के साथ अपनी पसंदीदा जगह पर हों और आपके मन में कल की चिंता ना हो। और यह तभी होगा जब आप पैसे से दोस्ती करेंगे। पैसा कोई शैतान नहीं है और न ही भगवान है। पैसा एक टूल है, एक एनर्जी है,
जो आपकी खुशियों को बढ़ा सकती है अगर आप उसे हैप्पी मनी बना लें। याद रखिए, आपका फ्यूचर आपके पास्ट से डिफाइन नहीं होता। आज इसी पल आप एक नया डिसीजन ले सकते हैं। अगली बार जब आप अपनी जेब से 10 का नोट भी निकालें किसी भिखारी को देने के लिए या चॉकलेट खरीदने के लिए, तो उसे एक मुस्कान के साथ दीजिए। बोलिए अरिगातो। देखिए कैसे आपके अंदर की घबराहट शांति में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, इसे पैसे की चिंता में घुट घुट कर मत बिताइए। खुलकर जियो, दिल से दो और खुले हाथों से रिसीव करो, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो पैसा भी आपके पास आकर खुश होता है। उम्मीद है केन होंडा की ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी और आपकी जिंदगी में आज से ही एक पॉजिटिव बदलाव लाएंगे। जिंदगी की इस भाग दौड़ में थोड़ा रुकना, सांस लेना और अपने पैसे को दोस्त बनाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बात सिर्फ ये नहीं है कि हमारे माता पिता ने हमें क्या सिखाया, बात यह भी है कि आज हम खुद को किस कैटेगरी में रखते हैं। केन होंडा कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपने पैसे के साथ 3 तरह के रिश्ते बनाते हैं और हैरानी की बात यह है कि ये तीनों ही हमें दुखी करते हैं। पहला टाइप है कंपल्सिव सेवर, यानी वो लोग जो सिर्फ जोड़ना जानते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे अंकल या एंटीज को देखा होगा जो पूरी जिंदगी पैसा बचाते रहते हैं। वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छा खाना नहीं खाते, कहीं घूमने नहीं जाते, बस बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब अकाउंट में बहुत सारा पैसा होगा तब वो सेफ फील करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका डर कभी खत्म नहीं होता। उन्हें हमेशा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए और बचाओ। ऐसे लोग सबसे अमीर होकर भी सबसे गरीब वाली जिंदगी जीते हैं, क्योंकि वो हैप्पी मनी को फ्लो होने ही नहीं देते। उनका पैसा जेल में बंद है। दूसरा टाइप है कंपल्सिव स्पेंडर, यानी वो लोग जो पैसा आते ही उड़ा देते हैं। सैलरी आई नहीं कि शॉपिंग शुरू। ये लोग दिखावे के लिए खर्च नहीं करते, ये लोग अक्सर अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए खर्च करते हैं। जब ये नया फोन खरीदते हैं या महंगे जूते लाते हैं तो उन्हें एक पल की खुशी मिलती है, एक हाई मिलता है, लेकिन कुछ घंटों बाद वो चीज पुरानी हो जाती है और फिर वही गिल्ट, वही पछतावा शुरू हो जाता है। अरे यार, क्यों खर्च किया? इनका पैसा अनहैप्पी मनी बन जाता है, क्योंकि ये पैसे की इज्जत नहीं कर रहे, ये पैसे को यूज कर रहे हैं अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए। और तीसरा टाइप, जो शायद हम में से बहुत लोग हैं, वो है कंपल्सिव मनी मेकर, जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। उनके पास फैमिली के लिए वक्त नहीं है, सेहत के लिए वक्त नहीं है। वो सोचते हैं बस एक बार में 1 करोड़ कमा लूं, फिर आराम करूंगा। लेकिन वो टारगेट बढ़ता जाता है, 1 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 10 करोड़। वो करेंसी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन करंट यानी धारा को भूल गए हैं। केन होंडा कहते हैं कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं, बल्कि ट्रस्ट बैलेंस बढ़ाना है। यहाँ एक बहुत बड़ा सच छुपा है दोस्तों, जिसे सुनकर शायद आपको अजीब लगे। केन कहते हैं कि पैसा और भरोसा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सोचिए, हम दुकान पर जाकर 1-2 हजार का नोट देते हैं और बदले में सामान लेते हैं। वो दुकानदार उस कागज के टुकड़े पर भरोसा क्यों करता है? क्योंकि उसे ट्रस्ट है कि इससे वो आगे कुछ खरीद पाएगा। जिस दिन ये ट्रस्ट टूट गया, पैसा बेकार हो जाएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में पैसा बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों का ट्रस्ट जीतना शुरू कीजिए। जितने ज्यादा लोग आप पर भरोसा करेंगे, उतना ज्यादा हैप्पी मनी आपकी तरफ आएगा। आज की रियलिटी में देखिए, जो लोग दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो लोग दिल से सर्विस देते हैं, पैसा उनके पास भाग कर आता है। लेकिन जो लोग सिर्फ चालाकी से पैसा निकालना चाहते हैं, उनका पैसा ज्यादा दिन टिकता नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि हम इस भागम भाग भरी जिंदगी में, जहां महंगाई आसमान छू रही है, वहां पीस यानी शांति कैसे मेंटेन करें। यहां हम आते हैं अपने सोल्यूशन वाले हिस्से पर कि कैसे हम आज के दिन, आज की रियलिटी में सरवाइव करें और फ्लोरिश करें। सबसे पहली गलती जो हम रोज सुबह उठते ही करते हैं, वो है फोकस ऑन लाइक, यानी कमी पर ध्यान देना। सुबह उठते ही हम सोचते हैं, यार टाइम कम है, नींद पूरी नहीं हुई, अकाउंट में पैसे कम हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और केन होंडा की फिलॉसफी कहती है कि जिस चीज पर आप फोकस करोगे वही बढ़ेगा। अगर आप कमी पर फोकस करोगे तो और कमी आएगी। इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? केन कहते हैं कि अपने पैसे के फ्लो को ट्रस्ट के साथ जोड़िए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। क्या आप डरते हैं कि पानी खत्म हो जाएगा? नहीं ना।
आपको पता है कि पीछे से और पानी आ रहा है, लेकिन पैसे के मामले में हम एक तालाब बन जाते हैं। हमें लगता है बस यही है, अगर यह खत्म हो गया तो मैं मर जाऊंगा। इस डर को निकालने के लिए आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं या किसी दोस्त को चाय पिलाते हैं तो डर के साथ मत पिलाइए, दिल से दीजिए और मन में सोचिए, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे यूनिवर्स पर भरोसा है कि मेरे पास और आएगा। ये जो कॉन्फिडेंस ऑफ इनफ्लो है, यही अमीर लोगों का राज है। उन्हें पता होता है कि पैसा वापस आएगा। जब आप ये कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपके काम करने का तरीका बदल जाता है और अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद दरवाजा खटखटाती हैं। एक और बहुत बड़ी गलती जो हम रोज करते हैं वो है प्राइस टैग को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ लेना। हम मार्केट जाते हैं, कोई महंगी गाड़ी या महंगा सूट देखते हैं और मन में सोचते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और फिर हम खुद को छोटा महसूस करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। केन होंडा कहते हैं कि आप मार्केट में जाइए, सबसे महंगी चीज को देखिए और मुस्कुराइए, कहिए ये बहुत खूबसूरत है, फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन दुनिया में इतनी समृद्धि देखकर मुझे खुशी हो रही है। जब आप अमीर लोगों से या महंगी चीजों से जलना बंद कर देते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं तो आप अपने दिमाग के दरवाजे खोल देते हैं उन्हें अपनी जिंदगी में आने के लिए। याद रखिए दोस्तों, आप वो इंसान बन नहीं सकते जिससे आप नफरत करते हैं। अगर आप अमीर लोगों को बुरा या ग्रीडी मानते हैं तो आपका दिमाग आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप बुरे बने। इसीलिए आज से ही हैप्पी मनी को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए, चाहे वो किसी और के पास ही क्यों ना हो। अब जरा सोचिए, आज के जमाने में जब जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बिजनेस में उतार चढ़ाव है, तो हम स्टेबल कैसे रहें? इसका जवाब है स्टॉक पर नहीं, फ्लो पर ध्यान देना। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। ये बात उस जमाने के लिए ठीक थी, लेकिन आज केन होंडा थोड़ा अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि पैर सिकोड़ने की बजाय चादर बड़ी करने पर ध्यान दो, लेकिन टेंशन लेकर नहीं, क्रिएटिविटी के साथ। जब आप टेंशन में होते हैं आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, आप सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं, लेकिन जब आप अरिगातो मोड में होते हैं तो आपको सॉल्यूशंस दिखते हैं। आपको दिखता है कि अच्छा, मैं अपनी स्किल से साइड इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूं, या मैं कैसे अपने खर्चे को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकता हूं बिना अपनी खुशी मारे। एक रियलिस्टिक सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए आपके सर पर कर्ज है। यह आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोन का स्ट्रेस इंसान को अंदर से खा जाता है। केन होंडा कहते हैं कि कर्जे को भी थैंक यू बोलिए। सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन सुनिए, जब आपने लोन लिया था तो उस पैसे ने आपकी मदद की थी, शायद घर लेने में, पढ़ाई करने में या किसी इमरजेंसी में। उस वक्त उस पैसे ने आपका साथ दिया था, तो आज उससे नफरत क्यों? जब आप EMI भरें तो गुस्से में नहीं, बल्कि यह सोचते हुए भरें कि थैंक यू, तुमने मुझे मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया, अब मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूं ताकि तुम किसी और की मदद कर सको। जब आप कर्जे के प्रति अपना नजरिया बदलते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, और जब स्ट्रेस कम होता है तो आप बेहतर काम कर पाते हैं, ज्यादा कमा पाते हैं और जल्दी कर्ज उतार पाते हैं। नेगेटिव एनर्जी के साथ कर्ज उतारना पहाड़ चढ़ने जैसा है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ यह एक खेल बन जाता है। देखिए दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी लॉटरी लग जाए, लेकिन असलियत में आदतें ही हमारी किस्मत बदलती हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज जो ऑथर सजेस्ट करते हैं वो है वॉलेट की सफाई। आज ही इस ऑडियो के बाद अपना पर्स या वॉलेट निकालिए, उसमें से वो पुरानी रसीदें, बेकार के कागज, टॉफी के रैपर सब फेंक दीजिए। अपने नोटों को सीधा करके इज्जत से रखिए। केन कहते हैं कि पैसा वहीं रहना पसंद करता है जहां उसकी इज्जत होती है। अगर आपका वॉलेट कूड़ादान बना हुआ है तो पैसा वहां टिकेगा नहीं। ये एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक है, लेकिन यह आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि मैं पैसे की परवाह करता हूं। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल चीज, जब भी आपको पैसे मिले, चाहे वो सैलरी हो या कोई गिफ्ट, 1 सेकंड के लिए रुककर यूनिवर्स को, अपने बॉस को, अपने क्लाइंट को दिल से थैंक यू बोलिए। हम अक्सर लेने में इतने बिजी होते हैं कि ग्रेटिट्यूड फील करना भूल जाते हैं। रिसीव करना भी एक कला है। बहुत से लोग तारीफ या पैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उन्हें लगता है वो इसके लायक नहीं है।
अगर कोई आपकी तारीफ करे तो नहीं नहीं, यह तो कुछ नहीं था बोलने की बजाय कहिए थैंक यू, मुझे सुनकर अच्छा लगा। जब आप खुले दिल से रिसीव करते हैं तभी आप फ्लो का हिस्सा बनते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? क्या अमीर बनने का मतलब सिर्फ बैंक में जीरो बढ़ाना है? नहीं। केन होंडा कहते हैं असली अमीरी वो है जब आप अपने पसंदीदा लोगों के साथ अपनी पसंदीदा जगह पर हों और आपके मन में कल की चिंता ना हो। और यह तभी होगा जब आप पैसे से दोस्ती करेंगे। पैसा कोई शैतान नहीं है और न ही भगवान है। पैसा एक टूल है, एक एनर्जी है जो आपकी खुशियों को बढ़ा सकती है अगर आप उसे हैप्पी मनी बना लें। याद रखिए, आपका फ्यूचर आपके पास्ट से डिफाइन नहीं होता। आज इसी पल आप एक नया डिसीजन ले सकते हैं। अगली बार जब आप अपनी जेब से 10 का नोट भी निकालें किसी भिखारी को देने के लिए या चॉकलेट खरीदने के लिए, तो उसे एक मुस्कान के साथ दीजिए। बोलिए अरिगातो। देखिए कैसे आपके अंदर की घबराहट शांति में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, इसे पैसे की चिंता में घुट घुट कर मत बिताइए। खुलकर जियो, दिल से दो और खुले हाथों से रिसीव करो, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो पैसा भी आपके पास आकर खुश होता है। उम्मीद है केन होंडा की ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी और आपकी जिंदगी में आज से ही एक पॉजिटिव बदलाव लाएंगी। जिंदगी की इस भाग दौड़ में थोड़ा रुकना, सांस लेना और अपने पैसे को दोस्त बनाना मत भूलिएगा।